वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जीके जीएस का 100 प्रश्न देखेंगे जो बिहार पुलिस फायरमैन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, जैसा कि इसके पहले मैं वीडियो बना करके आप लोग को बता दिया हूँ फ्रेंड्स कि जो बिहार पुलिस फायरमैन है उसका एडमिट कार्ड है जो 15 मार्च से अपलोड होगा। फ्रेंड्स, तो आपके पास समय बहुत कम है और 27 तारीख को 100% एग्जाम होगा। कोई डेट आगे नहीं बढ़ेगा। गिने चुने दिन बचे हुए हैं। इन गिने चुने दिनों में फ्रेंड्स आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएं। क्वेश्चन का लेवल देख लिए फ्रेंड्स किस तरह का पूछा जाएगा। 10वीं कक्षा का समकक्ष जिस तरह से बिहार उत्पाद पुलिस में पूछा गया था उसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा फास्ट करेंगे फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट है तो आप लोग को इसमें बहुत सारे प्रश्न का जवाब पता होगा। आप लोग फटाफट गेस करते चलिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दिया। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है। संधियों की रूढ़िजन्य अंतर्राष्ट्रीय विधि का संहिताकरण किया गया, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला का वियना कन्वेंशन 1980 के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स यही होगा। ठीक है, इसी के द्वारा वियना कन्वेंशन 1980 के द्वारा। तो देखिए वियना कन्वेंशन कब हुआ था? तो 1980 में हुआ था। इसी के द्वारा संधियों की रूढ़िजन्य अंतर्राष्ट्रीय विधि का संहिताकरण किया गया। तो पहला का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। गेस करते चलिएगा। दूसरा नंबर सवाल आपका है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्य अंग इसमें कौन नहीं है फ्रेंड्स? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र अंग का मुख्य रूप से देखा जाए तो कितने 6 अंग होते हैं, सभी याद रखिएगा। मुख्य रूप से कितने हैं? तो 6 अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के होते हैं। कितने? 6 अंग। 6 अंग कौन कौन है मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, उसमें से मिला लेगा। तो एक देखिए महासभा है, दूसरा सुरक्षा परिषद है, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, चौथा में आपका न्यायिकता परिषद है, पांचवा में आपका सचिवालय है, छठा में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। तो देखिए 2 का करेक्ट आंसर मानवाधिकार कहीं आया फ्रेंड्स? नहीं आया। यानी मानवाधिकार है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग, मुख्य अंग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर, सभी को पता होगा, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में किया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ये भी आप लोग याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? न्यूयॉर्क में पड़ता है। ये क्वेश्चन आपका बिहार उत्पाद पुलिस में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो न्यूयॉर्क में पड़ता है। तो हो सकता है नेक्स्ट आपका जो एक फायरमैन में पूछा जाए फ्रेंड्स, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का कहाँ पड़ता है? फ्रांस पेरिस में पड़ता है। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? न्यूयॉर्क में पड़ता है। तो ये दोनों भी याद रखिएगा। तीसरा नंबर सवाल देखिए, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी। तो भारत में मानवाधिकार आयोग, ये भी क्वेश्चन आपका देखिए आ चुका है फ्रेंड्स। आपका जो उत्पाद पुलिस था उसमें पूछा गया था मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब। एक क्वेश्चन और आपका फ्रेंड्स संयुक्त, दोनों क्वेश्चन आपका टैली किया था। तो देखिए ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन उसमें लड़ा था। तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे फायरमैन में फ्रेंड्स, तो आप लोग कमेंट करके बताया कि क्वेश्चन पूछा गया था ना। मैं खुद बताया हूँ इसका सोल्यूशन में फ्रेंड्स। ये पूछा गया था 1993 में किया गया था। तो 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल को देखिए, फुक्कन आयोग संबंधित है, किससे संबंधित है? आप लोग गेस करते चलिएगा। 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, फुक्कन आयोग है जो तहलका रक्षा घोटाला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी फूकने से क्या हुआ? तहलका आ गया, तहलका मच गया। इस तरह से याद रखिएगा फ्रेंड्स, तो याद रहेगा। ठीक है, घटोत्कच जो फ्रेंड्स फूकता था तो क्या होता था? आंधी तूफान आता, तहलका आ जाता था। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपको याद रहेगा, फूक्कन आयोग संबंधित किससे है? तो तहलका रक्षा घोटाला से। जब भी फूकने की बात आएगी फ्रेंड्स तो याद रखिएगा तहलका वाला। तो 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल को देखिए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है कौन है? तो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जुनको तेबेई। जुनको तेबेई है जो प्रथम महिला है जो एवरेस्ट चोटी पर चढ़ी थी फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि भारत का, अगर बछेंद्री पाल का नाम सुने होंगे कि भारत की कौन सी महिला जो एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ी थी, तो बछेंद्री पाल हो जाएगा। लेकिन पूरे संसार में पूछा जाएगा तो जुनको तेबेई हो जाएगा। ये बछेंद्री पाल है जो भारत की प्रथम महिला है जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ा था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 6ठा नंबर सवाल है, विधि दिवस मनाया जाता है। विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है, याद रखिएगा। 28 अक्टूबर को
28 अक्टूबर को फ्रेंड्स नहीं पता है, कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है। 26 नवंबर को विधि दिवस, तो 2 अक्टूबर को आपका आ गया फ्रेंड्स गांधी जयंती दिवस हो गया फ्रेंड्स। और आपका 15 अगस्त को तो सभी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है, आप लोग याद रखिए। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। 7वां नंबर सवाल, विश्व का प्रथम प्रखनली शिशु है। देखिए लाइव क्लास इसलिए नहीं आ रहा है फ्रेंड्स क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके बोलेंगे टाइम उसमें किल होता है फ्रेंड्स, तो ऑफलाइन वीडियो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा आप लोग को, ठीक है। बीच बीच में इस तरह से अगर कुछ रहेगा फ्रेंड्स 100-150 क्वेश्चन, तो लाइव क्लास भी आऊँगा जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसमें। 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स कि विश्व का प्रथम प्रखनली शिशु है, तो 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन लूसी ब्राउन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का। 8 नंबर सवाल को देखिए, उत्तरी ध्रुव में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था ये भी कह सकते हैं, तो 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, उत्तरी ध्रुव में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कह रहा है फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पर प्रथम भारतीय कह रहा है ना, तो प्रथम भारतीय संजय थापर हो जाएगा, ठीक है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति ऐसा देखा जाए फ्रेंड्स अगर पूरे वर्ल्ड लेवल में तो हो जाएगा आपका कौन होगा, तो रॉबर्ट पेरी पहुंचा था, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम भारतीय, ये भी याद रखिए उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था, तो उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम किसने पहुंचा था, तो रॉबर्ट पेरी पहुंचा था फ्रेंड्स, ठीक है। जबकि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंडसेन था। तो दोनों याद करते चलिएगा, थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करते चलेंगे फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको याद रखते चलिएगा। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था, रॉबर्ट पेरी ने, और दक्षिणी ध्रुव का एमंडसेन किया था। अगर उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय के बारे में पूछा जाए तो संजय थापर इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी फ्रेंड्स, तो श्रीलंका में सर्वप्रथम बनी थी, गेस कर लिए होंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीमती श्री मावो भंडारनायके। 10 नंबर, रूस की संसद का नाम क्या है, तो 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो रूस की संसद, तो रूस की संसद का नाम क्या है, तो आपका ड्यूमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूस की संसद को क्या कहते हैं, तो ड्यूमा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोरा है जो कहाँ का, अफगानिस्तान की संसद का नाम है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और नेरिस देखा जाए तो आपका इजराइल का हो जाएगा। तो इसका जो क्वेश्चन का 10 है इसका करेक्ट आंसर ड्यूमा, सभी लोग याद रखिएगा। सोरा अफगानिस्तान की संसद का, ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। श्वेत पुस्तक संबंधित है, हो सकता है सवाल पूछा जाए 11 का। तो व्हाइट बुक जिसको कहते हैं, तो ये आपका किससे फ्रेंड्स, ये आपका पुर्तगाल तथा जर्मनी, ठीक है। पुर्तगाल 11 का, पुर्तगाल चीन तथा जर्मनी सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन है। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, श्वेत पुस्तक हो जाएगा इसका, ठीक है फ्रेंड्स। पुर्तगाल चीन तथा जर्मनी सरकार की रिपोर्ट। येलो बुक भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो येलो बुक है जो फ्रेंच सरकार यानी फ्रांस सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन है। ब्लू बुक देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार का है, तो ये सभी आप लोग याद है। ग्रीन बुक कहाँ का है फ्रेंड्स, तो इटली तथा ईरान सरकार का ये आपका रिपोर्ट है, तो याद रखिए। श्वेत पुस्तक हो गया आपका, व्हाइट बुक पुर्तगाल चीन तथा जर्मनी की। 12 नंबर, यशोधरा पुस्तक के लेखक कौन है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दिया जाए फ्रेंड्स, यशोधरा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यशोधरा हो गया, साकेत हो गया और भारत भारती, ये सब किसका लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो गेस करें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। तो यशोधरा हो गया, भारत भारी हो गया, साकेत हो गया, तीनों है जो इनका बहुत ही फेमस है फ्रेंड्स, तीनों को याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा यशोधरा का। 13 नंबर सवाल को देखिए, 13 नंबर सवाल है, घंटा मर्दला कहाँ का लोक नृत्य है। 13 नंबर सवाल को देखिए, घंटा मर्दला कहाँ का लोक नृत्य है। 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। घंटा मर्दला कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपका आंध्र प्रदेश का। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घूमर देखिए कहाँ का है फ्रेंड्स, तो राजस्थान का। राजस्थान का अगर पूछा जाए तो घूमर वहाँ मुख्य रूप से। कर्मा कहाँ का है, तो कर्मा है जो आपका छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। उसके बाद में भारतनाट्यम देखा जाए तमिलनाडु का है, ठीक है। तो सभी का मैं बता दिया, याद रखिएगा। यहाँ घंटा मर्दला पूछा है, तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश का। राजस्थान का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो राजस्थान का जो होता है क्या होता है, यहाँ का लोक नृत्य हो गया आपका घूमर हो गया, तमिलनाडु का भारतनाट्यम हो गया, और छत्तीसगढ़ का क्या हुआ फ्रेंड्स बताया, कर्मा। कर्मा जो आपका छत्तीसगढ़ का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, 14 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी साहित्यकार के रूप में प्रसिद्धि पाई। 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुल्कराज आनंद है जो अंग्रेजी साहित्यकार के रूप में प्रसिद्धि पाई थी, तो 14 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 15 नंबर, बेथलहम कहाँ है। बेथलहम कहाँ है 15 का फ्रेंड्स, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा, ये फिलिस्तीन में पड़ता है, ठीक है। बेथलहम है जो मध्य वेस्ट बैंक में यरूशलेम से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है आपका दक्षिण में स्थित एक फिलिस्तीन शहर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 15 का। 16 नंबर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, याद रखिएगा। गीतांजलि
गोरा, ये सभी रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे फ्रेंड्स। और आपका महात्मा गांधी का कौन सा बुक है, तो महात्मा गांधी को ही माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, ये भी याद रखिएगा। अरविंद घोष के देखा जाए फ्रेंड्स तो लाइफ डिवाइन इसका बहुत ही फेमस है, इनको याद रखिएगा, ये हो सकता है पूछा जाए, लाइफ डिवाइन, ठीक है। लाइफ डिवाइन है जो आपका किसका है, तो अरविंद घोष का लिखा हुआ है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है, सबसे सर्वोच्च ऊंचा राष्ट्रीय सम्मान कौन है सबसे बड़ा, 17 का सी होगा भारत रत्न। 18 संभाजी नगर का पुराना नाम क्या है, तो संभाजी नगर का जो पुराना नाम है 18 का गेस कीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, औरंगाबाद हो जाएगा, ठीक है। संभाजी नगर का पुराना औरंगाबाद है। पूमा क्या है, व्हाट इज पूमा, 19 नंबर सवाल, तो पूमा एक अमेरिकन शेर का नाम है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र में मिलता है। ये पूमा क्या है, तो सभी लोग याद रखिएगा क्या है, तो एक अमेरिकन शेर का नाम है। 20 नंबर, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, मिस यूनिवर्स, ठीक है फ्रेंड्स, जिसे ब्रह्मांड सुंदरी कहते हैं। एक होता है मिस वर्ल्ड, तो उसको विश्व सुंदरी कहते हैं फ्रेंड्स, मिस वर्ल्ड हो गया विश्व सुंदरी, और मिस यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड सुंदरी। तो सुष्मिता सेन आप लोग नाम सुनेंगे फ्रेंड्स, विश्व का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, जो बाद में आपका बॉलीवुड में फेमस नायिका बनी, हीरोइन बनी, सभी को पता है। सुष्मिता सेन का दिलबर दिलबर गाना जो बहुत फेमस हुआ था सिर्फ तुम में। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 2,4-D है एक, क्या है ये, 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरपतवार नाशी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खरपतवार नाशी मतलब आप लोग समझ रहे होंगे फ्रेंड्स, जो आपका फसल कृषि जो उगाते हैं उसमें जो आपका अनावश्यक रूप से जो घास पात उगाते हैं ना, उसको नाश करने के लिए इसका प्रयोग छिड़काव किया जाता है। 2 और 4D है जो। अगला सवाल है, निम्न में हार्मोन में से कौन एक मूत्र से गर्भाधारण परीक्षण का आधार होता है, ठीक है। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा HCG, HCG इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। निम्न हार्मोन में से कौन एक मूत्र से गर्भाधारण परीक्षण का आधार होता है, तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HCG। 23 नंबर सवाल को देखिए। 23 नंबर सवाल आपका है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी एक ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदित की गई है। 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिक्लेफेनिक सोडियम। 23 नंबर सवाल कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी एक ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदन की गई है, तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, डिक्लोफेनिक सोडियम एक दर्द निवारक दवा है, ठीक है। इसका प्रयोग से क्या होता है, जवर से पीड़ित पशुओं को दर्द के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कहा हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी एक ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है, तो यही है जो फ्रेंड्स उसके इससे ह्रास हो रहा है। आई डिक्लोफेनिक सोडियम क्या है फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया ज्वर नाशक क्या है, आपका दवाई है, जिससे पशुओं के आपका ज्वर हो जाता है या दर्द हो जाता है, उससे निवारण किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स, किस लिए गिद्ध इसका होता है फ्रेंड्स, तो देखिए जो ये दवाई जिसको खिलाया जाता है और मतलब वो पशु के किसी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो मांस है जो गिद्ध खाता है ना, तो गिद्ध खाता है फ्रेंड्स, तो उससे क्या, उससे वो प्रभावित होता है, इससे गिद्ध पर प्रभाव पड़ता है, वो भी मर जाता है। इसलिए कह रहा है हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी एक ड्रग है जो अन्य दवाई है जो गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है, तो ये डिक्लोफेनिक सोडियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 में बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग किया जाता है, 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रेंड्स, पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अच्छा सवाल है, पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग है जो आपका बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। 25 नंबर सवाल देखिए, सौर कुकर का ढक्कन कांच का बनाया जाता है क्योंकि, क्यों बनाया जाता है, तो हो जाएगा फ्रेंड्स क्योंकि कांच सूर्य के प्रकाश को बर्तन के अंदर आने देता है, परंतु उष्मा विकिरण को बाहर नहीं जाने देता है, यही इसका रीजन है। तो करेक्ट आंसर 25 का ए हो जाएगा। 26 नंबर सवाल को देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी में संरचनाओं के आकार होते हैं, कितने होते हैं फ्रेंड्स, कितने मीटर, तो 26 का करेक्ट आंसर डी होगा, 10⁻⁹ मीटर होते हैं। 27 नंबर, जेट इंजन की कार्यप्रणाली निम्न में से किस एक के संरक्षक सिद्धांत पर निर्भर करती है। 27 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेखीय संवेग पे काम करते हैं, पता होगा आप लोगों को। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, जी हाँ, देखिए जब आंख का दान किया जाता है तो ऐसा नहीं फ्रेंड्स पूरा आंख ही निकाल कर करके दान कर दिया जाता है, उसका क्या दान किया जाता है, तो आप लोग नाम सुने होंगे फ्रेंड्स। 27 नंबर सवाल का बहुत बार मैं बताया हूँ फ्रेंड्स, तो ये आप लोग इसका 28 नंबर सवाल का ना, 28 नंबर तो बहुत बार बताया हूँ इसका फ्रेंड्स कि कॉर्निया को दान किया जाता है। 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कॉर्निया पूरा आंख नहीं दिया जाता है, ठीक है, नेत्र दान में आंख का कौन सा भाग दिया जाता है, तो कॉर्निया को दान किया जाता है। आगे सुमेलित करने के लिए फ्रेंड्स हीरा आपका क्या है, हीरा संगमरमर रेत माणिक्य, ठीक है, इसको सुमेलित करना है।
सवाल नंबर कितना 29 है, तो 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए 1 का 4 हो जाएगा। हीरा, हीरा जो क्या कार्बन इसमें होता है फ्रेंड्स, कार्बन का है अपरूप है, तो 1 का 4 हो जाएगा, याद करते चलिएगा। उसके बाद में हो गया फ्रेंड्स आपका बी का संगमरमर, बी का संगमरमर 1 हो जाएगा, इसमें कैल्शियम की मात्रा होती है। रेत हो गया फ्रेंड्स, तो रेत का हो जाएगा, रेत में सिलिकॉन होता है। बच गया मानिक की, मानिक में क्या होता है? तो एल्युमिनियम होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 29 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 30 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी प्रचुरतम मात्रा में किसमें पाया जाता है? 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 1 मिनट फ्रेंड्स, 30 नंबर सवाल है ना, तो नींबू दिया, संतरा दिया, अमरूद दिया, आंवला दिया है। तो विटामिन सी का तो 1 मिनट फ्रेंड्स, विटामिन सी है ना, तो आंवला हो जाएगा, सॉरी। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत तो आंवला ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, मैं विटामिन गलती से यहाँ पर ए ऑप्शन वाला ए समझ गया था, ठीक है। विटामिन सी है तो आपका आंवला ही होगा। अगला सवाल 31 नंबर सवाल को देखिए। 31 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन देखिए बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है, तो याद रखिए बी सी। बी सी, बी सी मतलब समझ रहे हैं फिर, बी सी हम लोग देखिए इसको किस तरह से याद रखें। बी सी मतलब होता है क्या? जो गलत काम करता है फ्रेंड्स, बीसी धोखाधड़ी करता है, उसको हम लोग कहते हैं बीसी आदमी है, ठीक है। तो बीसी आदमी, तो बीसी आदमी जो क्या कर जल्द ही पानी में मिल जाता है। जो बीसी होता है ना, 420 कहता है, 420 या 20 कहता है, तो इसको याद रहते हैं कि जो बीसी आदमी होगा ना, वो क्या है? जल में जल्दी मिल जाएगा, यानी बर्बाद हो जाएगा। इस तरह से कुछ बैठा लेते हैं। याद के बाद याद रखिएगा कि बी और सी है जो क्या है, बी सी है फुलझड़ी वाला, ये जल्दी ही पानी में मिल जाएगा, इस तरह से याद रखिएगा। तो बी सी है जो क्या है फ्रेंड्स आपका जल में घुलनशील है। और बच गया कौन से फ्रेंड्स आपका ए डी ई के, ए डी ई के है जो आपका किस में है? तो वसाम घुलनशील है। तो इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन किसी तरह से पूछेगा तो याद रहेगा। आज के बाद बी सी आपको जल में घुला देना है। 31 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बी देखिए इसको हो जाएगा, बी और सी भी है तो दोनों याद रखिएगा। कंप्यूटर ग्रिड होता है, तो 32 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 नंबर सवाल को देखिए, निम्न जीव में से किस एक ने अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की है? 33 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स कूता। आप लोग को पता होगा ना सर, प्रथम कूता को ही भेजा गया था। अगला, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली ने सरल बना दिया है, क्या बना दिया है? 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड्स, दूरसंचार को भी, दूरदर्शन प्रशासन को, चक्रवाती चेतावनी को, सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, टेलीविजन संकेत सामान्यतः एक दूरी के आगे प्राप्त, टेलीविजन संकेत सामान्यतः एक दूरी आगे प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि कुट में इसका आंसर दिया हुआ है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 35 का, 1 मिनट फ्रेंड्स, जी हाँ 35 का। तो 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। टेलीविजन संकेत सामान्यतः एक दूरी के आगे प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि पृथ्वी की वक्रता उत्तरदायी होती है इसके लिए। तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा क्या उत्तरदायी होता है? तो पृथ्वी की वक्रता उत्तरदायी होता है। 36 नंबर सवाल देखिए, दूरस्थ रिमोट नियंत्रण युक्ति में टीवी इत्यादि के लिए होता है। तो 36 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, एक छोटा ट्रांसमीटर जो अवरक्त यानी इंफ्रारेड संकेत उत्सर्जित करता है। देखिए इसको क्वेश्चन इससे डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो टेलीविजन का रिमोट होता है फ्रेंड्स, उसमें कौन सा है जो मतलब काम करता है, क्या काम करता है, कौन सा तरंग काम करता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स एक छोटा सा टर्म है जो क्या करता है, अवरक्त इंफ्रारेड संकेत उत्सर्जित करता है, यानी अवरक्त किरण, ये आप लोग याद रखिएगा रिमोट कंट्रोल टीवी में। अगला सवाल है, सूची एक को सूची दूसरे सुमेलित करना है फ्रेंड्स, ठीक है। आपका क्या दिया है, इसका आविष्कारक दिया है, ठीक है, आविष्कारक है तो देख लें। 37 नंबर सवाल का आविष्कारक का दिया है तो क्या होगा देख लीजिए। 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 37 का हो जाएगा, टेलीविजन का आवाज़ किसने किया था? जॉन लॉगी बेयर ने किया था टेलीविजन का। तो पहला का क्या हो जाएगा? पहला का 3 हो जाएगा, ठीक है, ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद में मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? तो मोबाइल का हो जाएगा जॉन एडवर्ड, याद रखिए मोबाइल का जॉन एडवर्ड, यानी कि बी का क्या हो जाएगा? तो आपका 4 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, बी का 4 जॉन एडवर्ड हो जाएगा। एटीएम का किसने आविष्कार किया था फ्रेंड्स? तो सी का आपका हो जाएगा जॉन शेफर्ड बैरन ने। ये इंपॉर्टेंट है, एटीएम का आविष्कार किसने किया था? बैरन ने, जॉन शेफर्ड बैरन ने एटीएम का किया था। एक्स किरण का क्या होगा? डब्ल्यू रोएंजन ने। समझ गए फ्रेंड्स, 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए का 3, बी का 4 और सी का 2 और डी का 1।
इसमें देखिए इंपॉर्टेंट है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, फिर से ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, जिसका खोज किसने किया था, बैरन ने किया था। टेलीविजन का बेयर ने किया था। मोबाइल का किसने किया था फ्रेंड, तो मोबाइल का आपका ये किया था जॉन एडवर्ड्स ने, और एक्स किरने का किसने किया, डब्ल्यू रेंजन ने। अगला सवाल 38 नंबर, सोनार का उपयोग अधिकतर किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका नौचालकों द्वारा, ठीक है, नौचालकों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। गैसोहॉल गैसोलीन तथा निम्न में से किसका संयोग है, बहुत अच्छा सवाल है भी। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रोपिलीन। गैसोहॉल गैसोलीन तथा निम्न में से किसका संयोग है, 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रोपिलीन हो जाएगा। 40 नंबर सवाल को देखिए, 40 नंबर सवाल आपका है कि एक 80 किग्रा का पुरुष 40 किग्रा की महिला तथा एक 20 किग्रा की लड़की एक साथ आकाश से कूदते हैं, यदि उनके पैराशूट एक जैसे हो तो क्या होगा। चलिए 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 40 हो गए फ्रेंड्स, एक 80 किग्रा का पुरुष 40 किग्रा का महिला तथा एक 20 किग्रा की लड़की, तो जिसका वजन ज़्यादा है फ्रेंड्स वही सबसे पहले उतरेगा ना, यानी पुरुष सबसे पहले उतरेगा, ठीक है फ्रेंड्स। 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41 नंबर सवाल को देखिए कि शाहजहां जम्मा मस्जिद में प्रवेश करता था कौन सा द्वार से, बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। तो देखिए जो शाहजहां है वो जम्मा मस्जिद में आपका कौन सा, तो पूर्वी द्वार से प्रवेश करता था, ऑप्शन नंबर ए 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पूर्वी द्वार से प्रवेश करता था। 42 नंबर सवाल को देखिए, 42 नंबर सवाल क्या होगा, निम्नलिखित में से किस एक को आधुनिक उर्दू शायरी का जनक कहा जाता है, 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो उर्दू के प्रसिद्ध कवि वाली, ठीक है, वली दक्नी, ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा, वली दक्नी को आधुनिक, यहाँ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आधुनिक उर्दू शायरी के जनक कह रहा है, तो वली दक्नी को कहा जाता था, ऑप्शन नंबर डी 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल को देखिए, निम्न अवसरों में से किस एक पर जन गण मन पहली बार गाया गया था, 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1911 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया था, उसी समय आपको गाया गया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। देखिए करा, एक मिनट फ्रेंड्स, राष्ट्रगान जनगण मन ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए राष्ट्रगान है जो फ्रेंड्स कितने समय में गाया जाता है, तो 52 सेकेंड में हमारा, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम वो 65 सेकेंड में गाया जाता है, 1 मिनट 5 सेकेंड में, भी आप लोग याद रखिएगा। ग्राम प्रशासन में स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत निम्न शासकों में से किस एक ने लागू किया था, स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत, ठीक है, ग्राम प्रशासन में। 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो 20 शेरशाह सूरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 45 नंबर सवाल को देखिए, सफदर जंग के पश्चात निम्न में से कौन एक अवध के नवाब बने, 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी शुजाउद्दौला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सफदर जंग के पश्चात निम्न में से कौन एक अवध के नवाब बने, 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स शुजाउद्दौला, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल को देखें, निम्नांकित मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूंनामा लिखा था, 45 का जो करेक्ट आंसर हो गया था फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन क्या था, सफदर जंग के पश्चात निम्न से कौन सा एक अवध के नवाब बने थे, तो शुजाउद्दौला हो जाएगा बी। और 46 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुलबदन बेगम हो जाएगा फ्रेंड्स। हुमायूंनामा का लेखक कौन था, गुलबदन बेगम था ना। 47 नंबर की अमृतसर की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, चलिए पहले भी बता चुका हूँ, इसका जवाब सभी का सही आना चाहिए फ्रेंड्स। तो गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की थी ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर, आज़ाद हिंद फौज के दिल्ली लाल किले के मुकदमे में वकीलों के समूह का नेतृत्व किया था, आज़ाद हिंद फौज के दिल्ली लाल किले के मुकदमे में। 48 का करेक्ट आंसर सी होगा, भूला भाई देसाई ने। 48 का क्वेश्चन अच्छा है फ्रेंड्स कि आज़ाद हिंद फौज के दिल्ली लाल किले के मुकदमे में वकीलों के समूह का नेतृत्व किसने, भूला भाई देसाई ने किया था। 49 नंबर, वह प्रांत जहां पर 1937 में आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था, 1937 में। 49 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका असम में नहीं प्राप्त हुआ था। किस कलाक्रम में निम्नलिखित घटनाएं घटित हुई है, चलिए इसका जवाब दे फ्रेंड्स, देख लीजिए कौन सीरियल ढंग से इसको सजाना है। 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या होगा 1917 कौन आ रहा है ये का, चंपारण, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इसको मैं बता देता हूँ, सबसे ये हुआ था कितना 1917 में चंपारण वाला, ठीक है, 1917 में चंपारण में हुआ था फ्रेंड्स।
रॉलेट एक्ट का रहा है। तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था फ्रेंड्स? 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। तो देखिए ये सबसे पहला नहीं 4 आएगा, उसके बाद 3 आएगा फ्रेंड्स, उसके बाद जालियांवाला हुआ था फ्रेंड्स। तो ये हुआ था, क्या हुआ था? जालियांवाला बाग भी आपका कब हुआ था? तो ये भी 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये भी हुआ था कब? 1919 ईस्वी में। लेकिन फ्रेंड्स देखिए एक आपका जो रॉलेट एक्ट हुआ था जो कब हुआ था? तो ये आपका मार्च में हुआ था फ्रेंड्स। और जालियांवाला जो हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल को हुआ था, इसलिए उसके पहले ये हो जाएगा। तो याद करते चलिए फ्रेंड्स, पूरा मैं बोलते चलता हूँ। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। रॉलेट एक्ट हुआ था फ्रेंड्स 8 मार्च। ठीक है, 8 मार्च कितना? 1919 ईस्वी में, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था जलियांवाला हत्याकांड। जो जनरल डायर इसके लिए दोषी माने जाते हैं। जो अमृतसर में हुआ था एक सम्मेलन, उसमें जनरल डायर ने गोली चलाने के आदेश दिया था। चौरी चौरी घटनाएं फ्रेंड्स आपको बताए थे, इसको आपका 4 फरवरी ना, 4 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इधर से उलट ले चलिए, पहले ये इसके बाद ये। चलिए फ्रेंड्स, 51 वानर सेना और मंजरी सेना संबंधित है। चलिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैं बताया हूँ। तो देखिए वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध किससे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? आपका क्वेश्चन उत्तर पुलिस में आ चुका है फ्रेंड्स। ये दांडी यात्रा जो 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी से शुरू हुआ था, उसी समय में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। उसी से वानर सेना और मंजरी सेना जो उसी से संबंधित है। ठीक है, 52 नंबर सवाल को देखिए, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने का कारण क्या था? क्योंकि चौरा चौरी कांड घटित हो गया था। ठीक है, 4 फरवरी 1922 को इसी कारण हो गया था। 53 नंबर सवाल, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 53 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में सही है? एक कथन सही है। तो देखिए पूरा कथन पढ़ देता हूँ, आप लोग खुद ही गेस कर लीजिएगा कौन सा सही है और कौन सा गलत है फ्रेंड्स। उसके बाद मैं सही आंसर बताऊंगा 54 का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक हिंदू संगठन था, गेस करते चलिएगा। ठीक है, 54 का कौन सा कह रहा है आपका सही है? तो ये आपका लग रहा है सही, नहीं गलत लग रहा है। बाल गंगाधर तिलक उसके अध्यक्षों में से एक थे। बी, बाल गंगाधर तिलक उसके अध्यक्षों में से एक थे, ये भी आपको गलत लग रहा है। सरोजिनी नायडू इसका प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ये भी गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि एनी बेसेंट थी जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ये प्रथम भारतीय अध्यक्ष थी। डी में, वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संपूर्ण स्वाधीनता का व्रत ग्रहण किया था, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, देख लिए फ्रेंड्स 54 नंबर सवाल का जो भी था ये सब गलत था। ये क्यों गलत है? क्योंकि सरोजिनी नायडू है जो प्रथम नहीं, एनी बेसेंट था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये सरोजिनी नायडू जो प्रथम भारतीय महिला थी, इस तरह से रहेगा तो सही होगा। अगला सवाल है, निम्न में से निम्न को सुमेल कीजिए तथा निम्न कूट से सही उत्तर चुनिए। 55 नंबर सवाल का 55 का क्या करेक्ट आंसर होगा? तो 55 का आपका करेक्ट चुनना है फ्रेंड्स, कौन सा युद्ध कब हुआ था? तो आपका सुमेलित कर लीजिएगा मेरे ख्याल से 55 का। 1192 में तराइन का युद्ध हुआ था, कौन सा फ्रेंड्स? द्वितीय युद्ध हुआ था ना, आप लोग को पता होगा। 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, 1 का 2। 1707 ईस्वी में क्या देखिए, औरंगजेब का मृत्यु, जो मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु, ये लाइव क्लास में पूछा था फ्रेंड्स, बहुत कम लोग जवाब दिए थे, याद रखिएगा। 1761 में क्या हुआ था? पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी, यानी कि सी का 1 हो जाएगा। 1605 में क्या हुआ था फ्रेंड्स? तो अकबर की मृत्यु हुई थी। अकबर की मृत्यु कब हुआ था? तो 1605 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो इसको विष्णुगुप्त भी कहते थे, और क्या कहते थे फ्रेंड्स? कौटिल्य भी कहते, विष्णुदत्त भी कहते थे। 56 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। चाणक्य के 3 नाम थे, चाणक्य, विष्णुगुप्त और विष्णुगुप्त फ्रेंड्स, यहाँ विष्णुदत्त लिख दिया। विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता था, ये ऑप्शन हुआ विष्णुगुप्त कहा जाता है। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किसने किया था? 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था फ्रेंड्स। तो फास्ट करते हैं। वर्ष 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग का प्रथम प्रेसिडेंट था। 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, GD बिरला थे। 59 नंबर, निम्नलिखित गवर्नर जनरल का सही कलानुक्रम नीचे दिए गए कूच में बताएं। चलिए फ्रेंड्स देख लीजिए, 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर लॉर्ड एलनबरो सबसे पहले होगा। 3 नंबर किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लॉर्ड एलनबरो होगा फ्रेंड्स। उसके बाद में आपका सर हेनरी हार्डिंग्स हो जाएगा। उसके बाद में आपका
चौथा नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद में आपका दूसरा नंबर लॉर्ड कैनिंग हुआ। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्या हुआ था फ्रेंड्स, आप लोग को पता है ना, जो 1857 का विद्रोह हुआ था। तो क्लाक्रम में आएगा तो 3-1-4-2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने गए थे 1885 में? 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, WC बनर्जी जी प्रथम अध्यक्ष ही बने थे, WC बनर्जी। ठीक है, अगला सवाल को देखिए 61 नंबर की, भारत के संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश का स्थानांतरण एक से दूसरी जगह करने के लिए कौन अधिकृत होता है? 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स 62 नंबर सवाल, किसी व्यक्ति के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु अर्हता क्या है? यहाँ क्या था फ्रेंड्स कि भारत के संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश का स्थानांतरण एक दूसरे जगह करने के लिए कौन अधिकृत होता है? तो आपका 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति बताए थे। और 62 नंबर सवाल है, किसी व्यक्ति के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए आवश्यक क्या है? तो इसका 62 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष से कम रहेगा तो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है फ्रेंड्स? न्यूनतम यही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है, तो हित 35 वर्ष हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को इनमें से किसका योग्यता का होना अनिवार्य है? 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो 64 का जो करेक्ट आंसर है कम से कम लोकसभा तक के। ठीक है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को इनमें से किसकी योग्यता का होना अनिवार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होना जरूर चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को इनमें से किसकी योग्यता होना चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होने पर ही राष्ट्रपति निर्वाचित बन सकते हैं। ठीक है, तो लोकसभा याद रखिए, अच्छा सवाल है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार इनमें से कौन? तो लोकसभा हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो 5 वर्ष की किया जाता है, 65 का बी हो जाएगा। 66 नंबर, भारत के राष्ट्रपति के बारे में असत्य कौन है? तो 66 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, कार्यकाल 8 वर्ष का होता है, गलत है। अगला, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, 68 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मेरे ख्याल से सबको पता होगा। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो आपका रेड्डी जी का नाम आप लोग को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर ए नीलम संजीव रेड्डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे फ्रेंड्स? तो 70 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राधा कृष्णन हो जाएंगे। 71 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? तो 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएगा। 72 नंबर सवाल को देखिए, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? 72 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति हो जाएगा। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? तो 72 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 73 नंबर सवाल को देखिए, मुख्य लेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है फ्रेंड्स? तो 72 का करेक्ट आंसर ये राष्ट्रपति को हो जाएगा। और 73 नंबर सवाल है कि मुख्य लेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा। 74 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता है? तो 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति होता है? बिल्कुल नहीं होती है, बाकी सबका होता है। 75 नंबर सवाल, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किया जाते हैं? अच्छा सवाल है 75 का फ्रेंड्स, ये हो सकता है पक्का पूछा जाए। जो संघ लोक सेवा का आयोग के सदस्य होते हैं फ्रेंड्स, वो आपका राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 75 का भी। 76 नंबर सवाल को देखिए कि ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑल इंडिया सर्विसेज का, तो 76 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्वारा होता है। 77 नंबर, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो ये आपका देखिए राज्यसभा को विघटित करता है, ये आपका बिल्कुल गलत है क्योंकि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग कर सकता है, प्रधानमंत्री के सलाह पर कर सकता है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है ना। और 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 79 युद्ध की घोषणा या शांति फैलाने करने में कानूनी रूप से कौन सा सक्षम है फ्रेंड्स? तो 79 का करेक्ट आंसर ये राष्ट्रपति हो जाएगा। निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति है जो नहीं की जाती है फ्रेंड्स राष्ट्रपति के द्वारा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
80 का ए हो गया फ्रेंड्स। फिर 81 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है? 81 का कौन सा बौना ग्रह है? तो 81 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एरिस। एरिस है जो आपका बौना ग्रह है। 82 नंबर सवाल को देखिए। 82 नंबर सवाल आपका क्या है? 82 घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैसों को क्या कहते हैं? 82 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, उसे आकाशगंगा या मंदाकिनी कहते हैं। 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैसों को क्या कहते हैं? तो 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 83 नंबर सवाल को देखिए कि सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? 82 का सी हो गया। 83 नंबर सवाल, सूर्य की सबसे ऊपरी पर, एक क्वेश्चन पक्का भी पूछा जाने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन है इसमें, याद रखिएगा। जो सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, ये भी आपको पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो सूर्य की सतह को तापमान कितना होता है? तो इसका जो तापमान होता है फ्रेंड्स कितना, 6 डिग्री ना, 6000 डिग्री, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य की सतह का तापमान होता है, ठीक है। जबकि इसका केंद्र कहा जब बहुत ज़्यादा होता है फ्रेंड्स, आपका लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्वेश्चन पूछा है सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? बताइए। वर्णमंडल कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी जोन कहते हैं, कोरोना कीट कहते हैं। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, इसे क्या कहते हैं। 73 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? किरीट या कोरोना दोनों एक ही है फ्रेंड्स। इसका जवाब 83 नंबर क्वेश्चन का हमें कमेंट करके आप लोग जवाब बताइएगा। ये भी पहले बता चुका हूँ फ्रेंड्स। और इसका जो बाहरी सतह का टेम्परेचर भी पूछा जाता है, कितना, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी याद रखिएगा। 84 नंबर सवाल को देखिए, पृथ्वी के कोर यानी केंद्रीय भाग के अन्य किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? तो इसे क्या कहते हैं? 84 का करेक्ट आंसर, उसे गुरुमंडल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर सवाल को देखिए, सूर्य ग्रहण कब होता है? चलिए सिंपल सा है फ्रेंड्स, 85 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जब चंद्रमा जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो क्या होता है? आपका सूर्य ग्रहण लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सूर्य ग्रहण जो लगता है फ्रेंड्स कब लगता है? तो ये केवल है जो अमावस्या के दिन ही होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। 86 नंबर सवाल, पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय की उपस्थिति को क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 86 नंबर सवाल का, उसे अपहेलियन कहते हैं, ठीक है। अपसौर उपसौर आप लोग सुने होंगे ना। तो पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है ना, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे अपसौर कहते हैं। और ये कब स्थिति कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है, ठीक है, याद रखिएगा। एक अपसौर है फ्रेंड्स, एक उपसौर है। तो एक अपसौर हो गया तो 4 जुलाई हो गया, और उपसौर होता है जो आपका 3 जनवरी को होता है। तो 3 जनवरी को क्या होता है? कुछ दिन पृथ्वी है जो सूर्य से सबसे क्या होता है? नज़दीक पर होती है, ठीक है। पृथ्वी जो सूर्य से सबसे नज़दीक दूरी पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं 3 जनवरी को। और सबसे ज़्यादा दूरी पर होता है इसे अपहेलियन कहते हैं फ्रेंड्स, उसे 4 जुलाई की स्थिति आती है। अगला सवाल है, तारामंडल सप्तर्षि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? 87 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, बिग डिपर के नाम से जानते हैं। 87 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या, बिग डीपर हो जाएगा। अब 88 नंबर सवाल को देखिए। 88 नंबर सवाल देखिए, वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती है। 88 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। फिर समताप मंडल, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। समताप मंडल में जितने भी जहाज वगैरह सब उड़ते हैं फ्रेंड्स, क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, जहाँ पर बादल का गरजना, बिजली चमकना की घटना घटती है। 89 वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? 89 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइग्रोमीटर कहा जाता है, ठीक है। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 90 नंबर सवाल, समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओजोन के द्वारा किया जाता है। सभी को पता है फ्रेंड्स, ओजोन क्षरण दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो आपका 16 सितंबर, सभी लोग याद रखिएगा, एक क्वेश्चन अभी पक्का आने वाला है। अगला फ्रेंड्स आपका कि वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी होती है? सबसे गर्म कहता है फ्रेंड्स, देखिए अंग्रेजी शब्द दे दिया है तो अंग्रेजी किस लिए बोलता हूँ याद कर रखिएगा। तो सबसे गर्म होता है थर्मोस्फेयर होता है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर क्षोभमंडल, स्ट्रेटोस्फेयर आपको समताप मंडल, मेसोस्फेयर मध्य मंडल होता है। स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल, ये थर्मोस्फेयर होता है, सबसे गर्म होता है, इसलिए 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 92 में पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे वातावरण में ना, तो सबसे वातावरण में क्या हो जाएगा, यानी वायुमंडल में पूछा, नाइट्रोजन जो आपका 78% होता है। विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर के ऊपर होता है, यानी किसके ऊपर होता है? तो 93 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर डी, भूमध्य रेखा के। 94 नंबर, सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है?
तो 94 का करेक्ट आंसर सी होगा। फिर वर्ष में 2 ही बार है जो सूर्य भूमध्य रेखा पर आपका ऊर्ध्वाधर चमकता है। समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली समरेखाओं को क्या कहता है, पूछा। वर्षा वाला है ना, तो वर्षा हाइट हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका क्या हो जाएगा, 95 का आइसो हाइट हो जाएगा। 96 नंबर सवाल, सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक समान फॉर्म किस रूप में है। 96 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषयक मानचित्र के रूप में है। 96 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 97 नंबर सवाल, किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबंधित रेखाएं क्या कहलाती है। 97 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आपको उसको क्या कहते हैं, हैचुअर कहते हैं, याद रखिए, हो सकता है पूछा जाए। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाते हैं, तो हैचुअर रेखा कहा जाता है। 97 का डी। 98 मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है। 98 का करेक्ट आंसर डी होगा। पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और मैग्नेटिक दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र है जो आपका मैग्नेटिक मेरिडियम होता है। 99 नंबर, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो ये नवीन पर्वत का उदाहरण है फ्रेंड्स, ठीक है, जिसको हम लोग मुर्दार पर्वत भी कह सकते हैं या तो परतादार पर्वत भी कह सकते हैं। तीनों एक ही हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर, परतादार पर्वत कहें फ्रेंड्स, या तो मुर्दार पर्वत कहें, या तो नवीन पर्वत कहें, ये सब है जो आपका हिमालय उसी का उदाहरण है। 100 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र रेंज यानी कौन सी है। 100 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काराकोरम इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र कौन सी है, तो काराकोरम इसका करेक्ट आंसर होगा। ये 100 प्रश्न था फ्रेंड्स। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था। इसी टाइप का क्वेश्चन इसमें से कुछ क्वेश्चन पक्का आने की उम्मीद है फ्रेंड्स, याद रखिए। अगर इसी तरह से आप प्रैक्टिस शीट ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिएगा फ्रेंड्स, तो आपका माइंड में क्या है, सभी तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर आपको ऑप्शन से छाट करके बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।